बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों का एक ग्रुप जो उनके साथ ज़रा करीब है, फिर शहबाज शरीफ साहब के जो ग्रुप के लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए आए थे। एक तो उनकी आपस में नहीं बनती थी, इसी वजह से कि वहां पर कोई झगड़ा ना हो जाए, नारेबाजी ना हो जाए। वहां पर मोबाइल फ़ोन्स अंदर ले जाने पर पाबंदी थी, उसकी वजह से सहाफ़ी बाहर रह गए, उनका एक अलहदा से हंगामा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस होटल के बाहर जो है वो ऑलरेडी मौजूद थे, उनके और नून लीग के वर्कर्स के दरमियान एक जो है वो कैफियत हो गई। और आपको याद होगा कि जब ख्वाजा आसिफ निकल रहे थे तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को डांटा, और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े ही चहीते किस्म के सहाफ़ी हैं, और उनका जो ताल्लुक है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, लंदन में काम करने वाले सहाफ़ी ज़्यादातर वो इसी किस्म का है कि ख्वाजा इसहाक डार साहब उनको डांटे, उनको जो मर्जी कहें, उनको गालियाँ भी दे दें, तो जाहिर है कि उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनके तो मामलात बड़े और किस्म के हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। तो उस इवेंट के हवाले से मुझे बताया गया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वहाँ पर तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि ये इतना बेहतरीन हाइब्रिड निज़ाम है, और आपको पता है कि आजकल वो ये गुफ्तगू करते आ रहे हैं। तो हाइब्रिड निज़ाम के बारे में उन्होंने जो बात की, मैं असल जो अभी लड़ाई बढ़ी है उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर एक बड़ी तकरीर कर डाली, यानी कि उन्होंने क्रेडिट जो है वो पूरा शेयर किया कि जहाँ पर देना बनता था, नून लीग हाईजैक ना करे इसको, कि ये सारा जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड हुआ है, या पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिकली एक्सेस मिल रहा है, वेटेज मिल रही है, इसका ताल्लुक जो है वो दोनों तरफ है। इस्टेब्लिशमेंट का इसमें बड़ा किरदार है, और इसमें जो इस वक्त की हुकूमत है, जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसका यानी कि मिलजुल के ये सब कुछ हो रहा है। ये बेसिकली तकरीर का उनका जो है वो मतमय नज़र था। लेकिन जब इसहाक डार साहब आए स्टेज पर तो उन्होंने इसको निगेट किया। उन्होंने उस होटल में अपनी तकरीर करते हुए मुस्लिम लीग नून के वर्कर से उन्होंने कहा कि देखें, यहाँ पर बात होती है हाइब्रिड निज़ाम, मैं तो ये बात नहीं कह सकता हाइब्रिड निज़ाम वाली। तो ये जो है वो ज़ाहिर है कि इनकी आपस में खटपट और ये सारी चीज़ें चल रही थी, और उस दौरान ये शम्मा जुनेजो साहिबा जो है वो उनके दावे के मुताबिक, उनके उस ट्वीट के मुताबिक जो उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, उनमें से कुछ ट्वीट्स उन्होंने डिलीट कर दिए। अलबत्ता उनका जो ट्वीट है कि मेरा जो है सीक्रेट फाइल्स वाला ट्वीट, वो अभी भी उनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है, वो जनाब पहुंच गई, और फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब वाला मामला हो गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब क्या होता है, अब ये होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ट्विटर पे जाते हैं, और वो ट्विटर के ऊपर वो तस्वीर, जिस तस्वीर में ख्वाजा आसिफ के अकब में, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मौजूद है, और ये आपको अकब में शम्मा जुनेजो नज़र आ रही हैं। अब इस तकरीर की जो ये तस्वीर वायरल हुई थी, उसको ट्वीट करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा, सुनिए। सलामती कौंसिल में ये तकरीर वज़ीर आज़म क्योंकि मसरूफ़ थे, इसलिए उनकी जगह ये तकरीर मैंने की। ये खातून या किसी ने मेरे पीछे बैठना, या किसने मेरे पीछे बैठना है, दफ्तर खारजा की सवाबदीद व इख्तियार था और है। यानी पहले ज़ाहिर है कि तनकीद का फोकस था ख्वाजा आसिफ पर कि आपने किस तरीके से ये अलाउ किया, आपने किस तरीके से इस खातून को जो है वो अपने पीछे बैठने की इजाज़त दी, जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है। आप तो अपने तौर पर इसराइल के मुतल्लिक बड़ी बातें करते हैं, बड़े बयानात देते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये दफ्तर खारजा का सवाबदीद और इख्तियार था, यानी कि उन्होंने इसहाक डार साहब और उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया। आगे उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मसले के साथ मेरा 60 साल से जज्बाती लगाव और कमिटमेंट है। अबू धाबी बैंक में मुलाजमत के दौरान फ़लस्तीनी दोस्त और कॉलीग बने, और आज भी उनके साथ राब्ता है। गज़ा पर मेरे ख़यालात वाज़ेह हैं और मैं उनका बरमला इजहार करता हूँ। इसराइल और सहूनियत पे मेरे ख़यालात नफ़रत के सिवा और कुछ नहीं। ये खातून कौन है, वफ़द में हमारे साथ क्यों हैं, और इनको क्यों मेरे पीछे बिठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर खारजा ही दे सकता है। मेरे लिए मुनासिब नहीं कि उनकी जानिब से जवाब दूं। मेरा ट्विटर अकाउंट की हिस्ट्री इस बात की शहादत है कि मेरा फ़लस्तीन के साथ रिश्ता ईमान का हिस्सा है। अब ये ट्वीट कर दिया, यहाँ तक मामला ठीक था। अब आ जाएं, दफ्तर खारजा यूजुअली क्या करता है। मुझे 20-21 साल हो गए दफ्तर खारजा को कवर करते हुए, और एक्टिवली मैंने दफ्तर खारजा को फॉलो किया है, उसके ऊपर रिपोर्ट किया है, चैनल्स के लिए, अखबारात के लिए, और फिर अपने सोशल मीडिया के लिए। एक बात मैं आपको बताऊँ कि हम जब भी दफ्तर खारजा से इंडिविजुअल्स के हवाले से केस स्पेसिफिक क्वेश्चंस करते हैं, यानी किसी एक शख्स की राय के ऊपर कमेंट मांगते हैं, किसी डोमेस्टिक इशू के ऊपर सवाल करते हैं, तो दफ्तर खारजा का एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि हम पॉलिसीज़ पर बात करते हैं, हम इंडिविजुअल्स पर बात नहीं करते। अब आप जहन में रखें कि ये वो वक्त है, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ट्विटर अकाउंट कौन फॉलो करता है आपके ख्याल में?
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान में मौजूद हर सफारतकार, दुनिया भर के जितने ममालिक हैं, जितनी एम्बेसीज हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हर सफारतकार पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के अकाउंट को फॉलो करता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और इस वक्त अहम तरीन वक्त, जिस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त डेलीगेशन न्यूयॉर्क में मौजूद है, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात कर रहा है, जो ईरान के सदर हैं उनसे मुलाकात हो रही है, तैयब एर्दोगान से मुलाकात हो रही है, मुस्लिम ममालिक के साथ मुलाकात हो रही है, एक जॉइंट मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है, गज़ा और इसराइल के मामले पर बांग्लादेश के लीडर जो हैं यूनुस साहब, उनके साथ मुलाकात हो रही है। जब अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं तो अदरवाइज़ भी एक तो पाकिस्तान में मौजूद सारे सफारतकार दुनिया भर में जितनी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करती हैं। वहाँ पर क्या पोस्ट हो रहा है, वहाँ से क्या मैसेजिंग हो रही है, उसको बड़ी बारीक बीनी से देखा जाता है। और अब पूरा इंडियन मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया जो यूएन को कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, जिस तरह वो बाकी जितने भी फॉरेन ऑफिसेज हैं उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या बात करें। तो पूरी दुनिया में ये वाहिद डेलीगेशन है पाकिस्तान का जो इस वक्त अपनी ज़ाती लड़ाई कर रहा है। और इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में एक यानी कि दफ्तर खारजा का ट्विटर हैंडल, दफ्तर खारजा में कोई ऐसा बाबू नहीं था, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी जो इनको जब ख्वाजा, क्योंकि इसका जवाब जो दिया है दफ्तर खारजा ने कोट ट्वीट करते हुए, ख्वाजा आसिफ को कोट ट्वीट करते हुए जो दफ्तर खारजा ने जवाब दिया, ये मुमकिन ही नहीं है, ये गैर मुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है कि इसहाक डार साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बगैर, उनको ये ट्वीट दिखाए बगैर, उनसे वेट करवाए बगैर मैं ये गुमान ही नहीं कर सकता कि ये ट्वीट किया गया होगा जो ख्वाजा आसिफ साहब को कोट ट्वीट करते हुए किया गया। यानी दो वुज़रा आपस में उलझे हुए हैं, एक पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन भी रखूंगा। जो दफ्तर खारजा ने बयान दिया है वो बयान भी ना उसका कोई सर है, ना कोई पैर है, ना वो सेंस बनाता है। दफ्तर खारजा, यानी ये मुमकिन नहीं है कि दफ्तर खारजा उनको बाईपास करते हुए इस किस्म का कोई स्टेटमेंट दे। अब दफ्तर खारजा ने क्या इसके ऊपर कोट ट्वीट किया। दफ्तर खारजा कोट ट्वीट करता है ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट को कोट करते हुए, कहता है कि द मिनिस्ट्री, और ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, पहली मरतबा इस तरह की किसी दाखिली लड़ाई और दो वुज़रा की लड़ाई में दरमियान में कूद रहा है और साइड्स ले रहा है। क्लैरिफिकेशन क्या देता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज नोटेड क्वेरीज रिगार्डिंग द सीटिंग ऑफ अ सर्टेन इंडिविजुअल बिहाइंड द डिफेंस मिनिस्टर एट अ रिसेंट मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. To clarify, the individual in question was not listed in the official letter of credence for the Pakistan delegation to the 80th UNGA, यानी कि United Nations General Assembly session, signed by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. As such, her seating behind the Defense Minister did not have the approval of the Deputy Prime Minister / फॉरेन मिनिस्टर के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने बहुत से सवालात नोट किए हैं एक ख़ास शख्सियत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अकब में मौजूदगी पर जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास में तकरीर थी। उन्होंने कहा कि वजाहत देते हुए हम ये कहते हैं कि जिस शख्सियत के बारे में बात हो रही है, सवालात हो रहे हैं, वो ऑफिशियल जो लेटर ऑफ क्रेडेंस पाकिस्तान की तरफ से, अब ये मुमकिन नहीं है। ये किसी आप 5 ग्रेड के बच्चे से पूछेंगे ना कि किसी डेलीगेशन का, यानी पाकिस्तान का जो परमानेंट मिशन है अक़वाम मुत्तहिदा का, जब तक उसकी तरफ से ऑफिशियली ये कम्युनिकेट नहीं किया जाता यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स को कि इस शख्स को हॉल में दाखिले की इजाज़त देनी है, इसको पास जारी करना है, उसके डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाते हैं, उनकी एक्रीडेशन होती है, ये कई माह का प्रोसेस होता है, उसकी वेटिंग होती है, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। सिर्फ जो है वो जिस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी एजेंसीज़ नहीं उसको वेट कर रही होती, बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी उनकी स्क्रूटनी की जाती है कि जिस शख्स को आप अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल के इजलास तक एक्सेस दे रहे हैं, जिसको आप अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में हॉल तक एक्सेस दे रहे हैं, उसको जो पास जारी कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान का जो बेसिकली
पोस्ट ऑफिस है इसमें, जो डाक खाना इस्तेमाल होना है, जिसने ये भेजना है वो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है, उसको हेड करते हैं आसिम इफ्तिखार साहब। ही इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ इन द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। और ये मुमकिन नहीं है कि उनके बगैर, उनके लेटर दिए बगैर ये काम हो जाए। तो दफ्तर खारजा ये क्लेम करता है कि हमने तो ऐसा कोई लेटर दिया ही नहीं है, हमने तो ये बात की नहीं है। वो जनाब कहते हैं कि 80th उनका सेशन साइंड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उसकी जो सीटिंग है डिफेंस मिनिस्टर के पीछे, उसका कोई ताल्लुक नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के साथ। यानी इससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के दफ्तर खारजा, उनके डेलीगेशंस इस वक्त देख रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त मुख्तलिफ मामलात पर क्या मौक़िफ़ है। और हमारा दफ्तर खारजा उनको बता रहा है कि हमारे यहाँ तो ये लड़ाई चल रही है कि हमारे डेलीगेशन में खातून मौजूद हैं जिसका अप्रूवल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने नहीं दिया। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से बाला ही बाला ये सारा काम हो गया और वो वहाँ पर पहुँच गई हैं किसी तरीके से। वो छू मंतर करके वो सलमानी चादर उन्होंने ओढ़ी हुई थी, वो पहनकर वो जनाब पहुँच गए और वहाँ पर बैठकर उन्होंने वो मीटिंग अटेंड कर ली। ये इस वक्त जग हसाई है, आप अंदाज़ा लगाएँ। खैर इसके ऊपर मैं तफसील से बात तो बाद में करूँगा, लेकिन 3 साल, इन 3 सालों में आप कैसे अपने एक महकमे को, वी आर रिड्यूसिंग द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एक प्रेस्टीजियस, एक बहुत ही बेहतरीन समझे जाने वाला इदारा कि जिसके इंडिविजुअल्स एक बड़े प्रोसेस से गुज़रते हैं। एक शख्स वो पहले अपनी 14-16 साल की तालीम पूरी करता है, उसके बाद मुकाबले के इम्तहान में बैठता है, वो CSS क्लियर करता है, उसके बाद वो 6 महीने का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, फिर उसको जो है वो फॉरेन सर्विसेज अकेडमी में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है। फिर वो मुख्तलिफ मनाजिल तय करता हुआ वो असिस्टेंट डायरेक्टर से बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचता है। वो पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करता है, वो दुनिया की ज़बानें सीखता है, उनका कल्चर समझता है। इतनी नॉलेज के बाद वो फिर इस मकाम पर आता है कि जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या पोजीशन लेनी है, क्या तकरीर करनी है, उसमें वो अपनी राय दे सके और वो उस तकरीर में उसको कोलेट करने के लिए उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो दे सके। और यहाँ पर एक खातून जो है वो ये दावा करती हैं कि मैं तो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हूँ, तकरीर तो मैं लिख रही हूँ, वज़ीर आज़म ने जो बोलना है वो तो मैं बता रही हूँ। तो वो दफ्तर खारजा के ऊपर फिर ताला लगा दें। आप 2-4 इसी तरह की जो है वो शमा जुनेजोज ऑफ द वर्ल्ड, आप उनको हायर कर लें, आप उनको बुला लें, क्या ज़रूरत है इस महकमे की, फिर आप इसको बंद कर दें अगर आपने। और फिर वो जो जिसने तकरीर लिखनी है वो कहती है कि मेरी तो सीक्रेट फाइल्स तक रसाई है। और ज़ाहिर है कि उनको आप मुख्तलिफ मामलात बताएंगे, आपको तो 2 महीने पहले बताएंगे कि मैं मोहम्मद बिन सलमान से मिलने जा रहा हूँ, या मैं शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात है, मेरी मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात है, मैं जो है वो निकोल पशिनियान से मुलाकात करने जा रहा हूँ, या हम जो है जो आर्मीनिया है उसको तस्लीम करने जा रहे हैं, हम नगोर्नो काराबाख के मामले पर ये मौक़िफ़ लेने जा रहे हैं। तो वो तो पॉलिसी ब्रीफ्स बनाती हैं उनके मुताबिक। तो दफ्तर खारजा का महकमा की तो वैसे ही आप समझेंगे छुट्टी हो गई। तो ये इस वक्त जो है वो मजाक बना हुआ एक आलमी सुबकी है। पूरी दुनिया का मीडिया, दफातर, वो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल को आपकी तरफ से आने वाली खबरों के लिए बार बार खोल रहे हैं कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद क्या बताया पूरी दुनिया को, कि हमारी क्या बात हुई है। वो उसके लिए जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि दफ्तर खारजा बता रहा है कि वो जो फलां खातून वो जो पीछे से नज़र आ रही थी बैठी हुई ना उस 7 मिनट के क्लिप में, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान का बैज लेकर वहाँ पर पहुँची हुई हैं, बैठी हुई हैं। और एडवाइज़र का गालिबन उनके जो कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि शी इज़ एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की सूरत हाल का पैदा हो जाना ये एक बड़ा हैरानकुन है। और 3 साल में मैं आपके सामने अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये 3 साल में किस किस किस्म की सुबकी हुई है। पहले जब शहबाज शरीफ 2022 में वो गए, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो पाकिस्तान के लिए गए। वहाँ पर उस वक्त क्या हुआ था जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे। उसके बाद शेर के ऊपर आया सवा शेर थे अनवारुल हक काकड़ साहब। काकड़ साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे के दौरान जो कुछ किया वो अपने तौर पर एक बहुत बड़ी स्टोरी। और फिर अब जो तीसरा साल है जिसमें शहबाज शरीफ साहब फिर से जाते हैं और वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, तीसरा और फिर चौथा, यानी कि ये चौथा जो है वो दौरा है। और इस दौरान जो कुछ हुआ है वो बड़ा ही हैरानकुन है। हम सब इसको डाइजेस्ट करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।